सो हे फैमिली, फनोश प्रेजेंट फन व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि बहुत जल्द हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो थोड़ी स्कैरी होने वाली है। और तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग हमारी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डर लग रहा है और इसे तो पता भी नहीं था कि आज हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो शूट कर। तो मैं जैसे ये सो रही थी, इसको उठाकर लाया और वीडियो रिकॉर्ड करना हम लोगों ने अभी जस्ट शुरू किया है 1:30 बजे। तो अब थोड़ा लेट नहीं करते हैं और थोड़ा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि हम लोगों ने थोड़े स्कैरी एक्सपीरियंसेस जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं वो हम लोग आपके सामने शेयर करेंगे। ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों को प्रोवोक करें या बढ़ावा दें कि ऐसा भूत वगैरह या ऐसा कुछ होता है, बट वो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं कि हमें उस वक्त के लिए थोड़ा डर लगा था, हमें फील हुआ था, ऐसा कुछ नेगेटिव वाइब्स आई थी उस वक्त के लिए। तो शुरू करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ से डिसाइड कर देते हैं हम लोग कि पहला एक्सपीरियंस कौन बताएगा। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा जो निकल के भागा मेरे पर आया। तो ये पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। ये मैं छोटी थी उस वक्त की बात है, 9-10 साल की होंगी। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। भैया, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भैया प्लीज, भैया मुझे रात है यार, प्लीज। सॉरी। अब बस डराना। अब पक्का नहीं करूँगा मैं। शुरू करें वापस। मेरी हम क्या पतंग उड़ा रहे थे, शाम का समय था, हम पतंग उड़ा रहे थे। तो हमारी जो पतंग थी वो कट गई थी, किसी दूसरे बच्चों ने हमारी पतंग काट दी थी। और है ना, मेरी फ्रेंड जो थी उस पतंग को लेके बहुत रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ यार, ऐसे कट जाती है, इसमें रोने की क्या बात है? तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं, ये मेरी बहुत फेवरेट पतंग थी, मुझे चाहिए। मैंने कहा चल लेके आते, कहाँ गई है? भैया क्या हुआ? तू मत डराना यार। मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। तो हम पतंग लेने के लिए गए कितनी दूर तक। भैया यार मैं सच्ची में कुछ भी नहीं किया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। चल शुरू कर। मेरे को सुनाना। हाँ ठीक है। तो हम पतंग लेने के लिए गए कि वो पतंग कहाँ तक जाती है। तो हमारे गली के कॉर्नर पर एक मकान था, बहुत ही खंडर सा पड़ा था, बिल्कुल पेड़ पौधे अजीब सा था बिल्कुल। तो हम उसके अंदर गए, छत पे हम अंदर घुसे, छत की तरफ गए, वहाँ से पतंग लेके हम वापस आ गए। अगले दिन स्कूल में मेरी जो फ्रेंड थी उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज दिखा मुझे। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी करी, क्या हुआ यार तेरे को, आज तू बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। तो उसने इतना कुछ जवाब नहीं दिया। हम स्कूल से घर गए, फिर शाम के टाइम जब हमारे खेलने का वक्त हुआ, हमारे फिक्स था ये टाइम कि हमें यहाँ पे खेलना है इस वक्त। तो वो उस दिन आई नहीं थी। तो मैं उसके घर पे गई कि क्या हुआ आंटी, आज ये आई नहीं खेलने। तो आंटी ने बताया कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा सुबह तो ये ठीक थी आंटी। आंटी ने कहा कि रात में ही इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सुबह इतना कुछ पता नहीं चला होगा तुमको, लेकिन ये रात से ही बहुत डरी हुई है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ आंटी कि ये डरी हुई है? जो आंटी ने बताया कि इसको कुछ सपना आया था उसकी वजह से। मैंने कहा क्या आया सपना ऐसा आंटी ने कहा कि कोई घर है सुनसान सा, पेड़ पौधे है, एक बच्चा है जो उसकी पतंग छीन के ले जा रहा है, उसकी चोटी खींच रहा है। मैं
उस वक्त बहुत डर गई थी। आंटी ने कहा कि उसी वक्त से इसको बुखार आ गया, फीवर हो गया इसको, फीवर हो गया है। और उस वक्त मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे कि मैं सोचा ऐसे ही कुछ। हम कल घर में गए थे, वहाँ पे सेम यही था। तो उस वक्त से मैं बहुत डर गई थी। और ये बात सुनने के बाद ना मेरे को भी 2-3 दिन तक बहुत ही डर गई। मेरे से भी कोई बिल्कुल। कुछ आवाज आई तेरे को? अभी आई कुछ? नहीं आई थी मुझे आई कुछ। अच्छा, तेरा भी एक्सपीरियंस शेयर कर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत डर लग रहा है, मेरे तो पसीने आ रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे गांव का है। मेरी बुआ की मैरिज चल रही थी तब। सो वहाँ पर ये थोड़ा 2 से 3 साल पहले की बात है। तो मैं जिस गांव से, वो थोड़ा ज़्यादा ही डाउनवर्ड एरिया है। तो वहाँ पर उस टाइम वॉशरूम्स वगैरह जो थे वो नहीं हुआ करते थे। सो मुझे सुबह सुबह 3 बजे एक्चुअली वॉशरूम जाना था। मैं उठा, घर से दूर निकला, वहाँ पे एकदम अंधेरा हो रखा था और सुबह सुबह का वक्त था। सुबह नहीं बोल सकते, एक्चुअली आधी रात, 2:30 से 3 बजे का टाइम था वो। मैं जब वहाँ गया तो देखा कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, ना तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ थी वहाँ पर। मुझे लगा कि मुझे डर लग रहा था। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो मुझे बैंड वगैरह बज रहे हैं और किसी की बारात निकल रही है वहाँ पर। बट मैंने उस साइड में देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, ना वहाँ पे कोई इंसान था ना कुछ। तो बस ऐसे ही आवाज़ आई थी। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा अपने घर के लिए, तब मैं वहाँ से भागता हुआ बस आ गया। जैसे ही घर के बाहर पहुँचा तो मेरे दादा सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो उस वक्त 3 का टाइम हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इतना भाग करके क्यों आया है, तुझे क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि वहाँ गया था वॉशरूम के लिए, तो बैंड वगैरह की आवाज़ है, जैसे कि कोई बारात निकल रही हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुझे सुनाई दे सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत साल पहले जब मेरे दादा की शादी हुई थी, उसी टाइम वहाँ पर कुछ डाकुओं ने एक पूरी की पूरी बारात को मार दिया था, जला दिया था ज़िंदा। तो बस तभी से बहुत सी बार ऐसा होता है कि वहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। तो मैं उस वक्त के लिए थोड़ा सा डर गया था। तो फिर दादा ने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, बस जाकर के सो जा आराम से, फिर सुबह उठ के बात करते हैं। बट फिर उसके बाद में मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही है, और तब तक मेरे दिमाग में वो आवाज़ें गूंज रही थी। तो और हम लोग एक बार वापस से आपको बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि भूत सच में होते हैं। ये बस हमारा एक्सपीरियंस है जो कि हमें लगा। फैमिली, तो आज की बहुत रात हो चुकी है। तो टाइम हमारी वीडियो बनाते बनाते 2-2:30 बज चुके हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो अगर आप लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके साथ भी क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है, या आपके भी कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आपको लगा हो कि नहीं कुछ यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जो लिंक है उसमें आप हमारे ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे को भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा और कमेंट करना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब बहुत देर हो चुकी है तो हम लोग भी अब सोने जाते हैं। बाय। बाय।